रहा है विज्ञापन को। डीडीसी जम्मू कश्मीर इंतखाबात के लिए नतीजे आने शुरू हो चुके हैं। फिलहाल अभी जिस तरह से आपने देखा कि तफसीली बातचीत हुई कि सियासी मंजरनामा जम्मू कश्मीर का बदल रहा है, खासकर कश्मीर वादी का सियासी मंजर बदल रहा है। जो नतीजे आने शुरू हुए हैं उसमें अभी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, पीएजीडी को जो सीटें मिली अभी तक, उसमें जुमला जो सीटें हैं वो 89 हैं, 46 बीजेपी को है। तो आप देखिए पार्टी वाइज आप देखें 5 सीटें एनसी को मिली हैं और पीडीपी को, आप ये देखिए कुल मिलाकर 15 सीटें हैं जो गुपकार अलायंस को मिली है। बीजेपी को 4, कांग्रेस को 1, बीजेपी माफ कीजिए जेकेएपी को 3 सीटें मिली हैं। तो वहीं आजाद उम्मीदवार अदर्स को मिली हैं 12 सीटें। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर फारूक अब्दुल्ला पीएजीडी यानी गुपकार अलायंस 16 सीटें, बीजेपी 4, कांग्रेस 1। ये देखिए एक सीट का और इजाफा हुआ है, गुपकार अलायंस को 16 सीटें यहां पर गुपकार अलायंस को मिली हैं और कांग्रेस को 4, माफ कीजिए बीजेपी को 4, कांग्रेस को 1 और जेकेएपी को 3 सीटें। तो वहीं अदर्स को 12 सीटें अभी तक मिली हैं। ये नतीजे फिलहाल डीडीसी इलेक्शन के आए हैं और तमाम पार्टियां कुछ ना कुछ सीटों पर लीड कर रही हैं, जिसमें अगर आप देखें तो 49 सीट पर एनसी लीड कर रही है, पीडीपी 14 पर लीड कर रही है। अलग अलग अगर हम पार्टी वाइज देखें तो इस तरह से 73 सीटों पर गुपकार अलायंस, बीजेपी 42, कांग्रेस 20, जेकेएपी 5 सीटों पर लीड कर रही है। तो गुपकार अलायंस 16 सीटें यहां पर जीत चुकी है, उसी में बीजेपी 4 सीटें जीत चुकी है, कांग्रेस 1 सीट जीत चुकी है और जेकेएपी 3 सीटें यहां पर जीत चुकी हैं। तो अदर्स ने 11 सीटें यहां पर अभी तक जीती हैं। जीत के मामले को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो नतीजे पूरी तरह से हमारे सामने हैं। पार्टी वाइज अगर हम देखें तो गुपकार अलायंस को यहाँ पर इत्तेहाद वाली पार्टी हैं जिनको 16 सीटें मिली हैं, बीजेपी अकेली हैं यहाँ पर जिनको 4 सीटें मिली हैं, कांग्रेस यहाँ पर 1 सीट और जेकेएपी को 3 सीट मिली है और अदर्स ने यहाँ पर 11 सीटें हासिल की हैं। तो डीडीसी इंतखाबात में रुझान भी आ रहे हैं और नतीजे भी आ रहे हैं। रुझान के हिसाब से देखें तो गुपकार अलायंस 73, बीजेपी 42, कांग्रेस 20 और जेकेएपी 5 सीटों पर लीड कर रही है, रुझान में है। तो वहीं पर जीत के मामले को देखें तो गुपकार अलायंस को 16, बीजेपी को 4, कांग्रेस को 1 और जेकेएपी को 3 सीटें मिली हैं और अदर्स 11 सीटों पर जीत चुके हैं। तो डीडीसी इंतखाबात 8 मरहलों में हुए, बड़ी कामयाबी के साथ यह इंतखाबात मुनक्किद किए गए, पूरे सिक्योरिटी इंतजामात के साथ। तमाम शोबों को मुबारकबाद। जिस तरह से इस बार के डीडीसी, पहली बार डीडीसी के इंतखाबात और दूसरे ज़िमनी चुनाव भी वहाँ थे पंचों के, सरपंचों के, तो कुल मिलाकर तमाम इंतखाबात को पुरअमन तरीके से यहाँ पर मुनक्किद किया गया, जिसके नतीजे आज आपके सामने आ रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अनंतनाग में अर्बन लोकल बॉडीज के ज़िमनी इंतखाबात में पीएजीडी के उम्मीदवारों ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करके कई नशिस्तों पर फतह हासिल की है। अनंतनाग म्यूनिसिपल काउंसिल के नई बस्ती वार्ड में पीडीपी ने नशिस्त अपने नाम कर ली है। वहीं बिजबिहाड़ा म्यूनिसिपल कमेटी के 7 वार्डों पर पीएजीडी उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल करके कुल 14 नशिस्तों को अपने नाम कर लिया है। इस इंतखाबात में वोट शुमारी का अमल जो है वो जारी है, अगर अनंतनाग के हवाले से बात करेंगे। लेकिन दूसरी जानिब जो यहाँ पर यूएलबी इलेक्शंस के ज़िमनी इंतखाबात है, उसमें भी पीएजीडी के उम्मीदवार अच्छी खासी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं और कुछ उम्मीदवार फाते भी हुए हैं। और आप देख सकते हैं ये जो उम्मीदवार हैं ये बिजबिहाड़ा म्यूनसिपल कमेटी के उम्मीदवार हैं। यहाँ पर जो थी कुल 14 नशस्तें थी, जिसमें 7 नशस्तें जो थी वो उन पर बिला मुकाबला पीएजीडी के उम्मीदवार जो थे सबकत हासिल की थी उन्होंने। और ये जो उम्मीदवार है आज 7 के साथ इन्होंने ये सीटें जीत ली है। तो इनसे जानना चाहेंगे कि कैसा लग रहा है आपको जो अभी जो आपने कामयाबी हासिल की है? तो अच्छा लग रहा है, अल्लाह का फजल है। पीएजीडी के अंडर हमने इलेक्शन जो लड़ लिया, इलेक्शन हमने किया तो ये ठीक रहा और इसमें बड़ी कामयाबी मिली हमें, अल्लाह का फजल है और इनमें से कामयाबी। तो कितनी सीटें अभी बिजबिहाड़ा म्यूनसिपल कमेटी की अगर हम बात करेंगे, कितनी सीटों पर पीएजीडी उम्मीदवारों ने सबकत हासिल किया? हमने इस वक्त लगभग 14 पे किया, 14 सीटों पे मेजॉरिटी में है तो पूरी मेजॉरिटी में है। तो बीजेपी कहीं पर लगता था आपको कि चैलेंज दे रही है आपको, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी के बड़े लीडरान आए थे उन्होंने चुनावी तशहीर की थी यहाँ पर? ये ऐसा, लेकिन कामयाब नहीं हुए। हमारे
प्रॉपर बिजबिहारा में जो ये PhD का हो गया, इसमें कामयाब वो नहीं रह गया, और अल्लाह का फजल है, हमने कामयाबी हासिल की, यही रह गया। ठीक है। तो अब क्या उम्मीदें हैं आपको, क्योंकि लोगों ने आपको मुंतखब किया है, लोगों ने आपको वोट दिया है, क्या कोशिशें रहेंगी आपकी कि आप लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? इंशाअल्लाह रहमान जो तवक्का जो हमें उम्मीदें रखी है अवाम ने, मैं पहले उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ दिल की गहराइयों से। तो हमारा मसला जो है इस वक्त जो बुनियादी मसला है वो है डेवलपमेंट का, जो कह रहे हैं कि, मगर बुनियादी मसला जो है हमारा है कि हमने एक इत्तेहाद किया है जो कि हमारी गुपकार अलायंस है, उसमें फैसला हुआ है कि यह हमारी पहली कड़ी है। जो हम पर तलवार जिस तरह से हमें कत्ल किया गया है, हम पर जुल्म किया गया है, उसकी एक कड़ी है कि यहाँ के अवाम ने जो आज ये इत्तेहाद दिखाया है, उन्होंने ये साबित कर दिया है कि हम इंशाअल्लाह रहमान आगे जितने भी फैसले होंगे क्या अल्लाह ताला की फजल करम से सब ठीक ही होंगे। बाकी रहा मसले तो मसाइल होते रहते हैं। इंशाअल्लाह रहमान मैं अपनी आवाम से गुजारिश करूँगा कि वो हमें ताउन दे, और जो भी जितने भी काम उनके होंगे, जितने चाहे सड़क हो, बिजली हो, जितने जो हमारे हुदूद में आ रहे हैं, इंशाअल्लाह रहमान हम उनकी इतनी खिदमत कर सकते हैं जितनी हो सके, जितनी हमारे पास ताकत है, जितना हमारे पास ताकत होगा, इंशाअल्लाह रहमान हम उनको नाउम्मीद किसी भी सूरत में नहीं कर सकते। इंशाअल्लाह। तो ये थे PhD के कैंडिडेट्स। यहाँ पर एक और कैंडिडेट है, यहाँ पर नौजवान है, तो इनसे जानना चाहेंगे आपने जो जीत हासिल की है आज, तो क्या आपकी फीलिंग्स रहेगी और आगे किस तरह से लाहेअमल अपनाएंगे, आपकी लोगों की जो उम्मीदें हैं उस पर खरा उतरेंगे? मुझे पहले लग रहा था कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि मैं पहले उसी की तैयारी में हूँ। खुदा का शुक्र है क्योंकि मैंने एक कामयाबी पहली सीट ग्रास रूट लेवल पे ली है, क्यों अभी मैं पार्टी का फुल्ली सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि पार्टी से जो काम होता है क्योंकि लोगों को कोई फ़ायदा नहीं मिलता है, इसलिए मैं आगे आया। क्योंकि गरीब तबका उनको दिन बर दिन परेशानियाँ, उसी के खिलाफ मैं आगे आया, क्योंकि मैंने कहा लोगों को कुछ ना कुछ फ़ायदा होना चाहिए, इसलिए मैं आगे आया। क्योंकि मैंने अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपनी पढ़ाई साइड में रखी, मैंने कहा लोगों को कुछ ना कुछ फ़ायदा होना चाहिए, इसलिए मैंने आगे लिया। तो काफ़ी यंग है आप, तो यूथ्स के मसाइल है, यूथ्स के मसाइल को हल करने के लिए क्या करेंगे आप? अभी यूथ यहाँ पर सारे यूथ अभी डिप्रेशन में है, क्योंकि उनका कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि उनकी आगे कोई बात ले, क्योंकि अभी यहाँ पे वैसा माहौल नहीं है। क्यों इंशाल्लाह माहौल ठीक हो जाएगा तो यूथों की परेशानी सारी ख़त्म हो जाएगी। बिजबिहाड़ा की हम बात करेंगे, चूँकि बीजेपी ने जिस तरह से दावा किया वो दावे अभी ज़मीनी सतह पर मेल नहीं खा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े लीडरान आए थे यहाँ पर, जिस तरह से चुनावी तशहीर चलाई गई थी बीजेपी की, लेकिन उसके बरक्स आज हुआ है ULB इलेक्शंस की अगर हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है PhD के कैंडिडेट जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP के उम्मीदवार शामिल है, उन्होंने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या DDC में जो चुनाव है इनमें भी जो PhD कैंडिडेट्स है अपनी जो पकड़ इन्होंने रखी है ये मजबूत पकड़ के साथ आगे भी चलेंगे, क्योंकि अभी जो मराहिल है आगे गुजरने हैं, जो PhD कैंडिडेट्स ने बनाई रखी है, ये आगे भी ये सबकत हासिल करेंगे कि नहीं। न्यूज़ 18 के लिए अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी। बहरहाल हर पार्टी के नतीजे यहाँ पर आ रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल गुपकार अलायंस बहुत बड़ी सीटों पर यहाँ पर लीड कर रही है, तो उन्हें 16 सीटें यहाँ पर मिल चुकी हैं, लेकिन बीजेपी ने भी अपना खाता खोलते हुए 4 सीटें उसने भी जीत दर्ज कर ली है। इस वक्त हम रुख करेंगे सीधे तौर पर, हमारे नुमाइंदे कुपवाड़ा में मौजूद हैं याहिया सुल्तान। जिस तरह से सुबह में कहा गया था POK के शक में वहाँ पर काउंटिंग रोक दी गई थी, क्या अपडेट दे रहे हैं, क्या कुछ वहाँ पर मंजर है अभी? जी जिलानी, मैं आपको ये बताता चलूं कि सवेरे से जो है जो ऑर्डरनामा, सवेरे से जो डिप्टी कमिश्नर की तरफ से एक ऑर्डरनामा इशू हुआ कि यहाँ पर फिलहाल रोक दिया जाए ये काउंटिंग जो द्रुगमुला कॉन्स्टिट्यूंसी के है। बाकी 13 कॉन्स्टिट्यूंसी की जो है पूरे तरीके से और पुरअमन तरीके से काउंटिंग जारी है, लेकिन जो द्रुगमुला है जहाँ पर पाकिस्तान यानी POK की एक खातून जो थी जिन्होंने यहाँ पर कॉन्टेस्ट किया था वो रोक दिया गया। अब बाज़ाब्ता तौर पर अभी स्टेट इलेक्शन कमीशन JNK की तरफ से जो हुक्मनामा जारी हुआ है उसमें ये कहा गया है कि काउंटिंग को फिलहाल डेफर किया जाए और जो मटेरियल है
वो दूसरी जगह पर मुंतकिल किया जाए। और उन्हें ये कहा गया कि फिलहाल उम्मीदवारों को काउंटिंग हॉल से बाहर निकाला गया है और उन्होंने बाहर जबरदस्त प्रोटेस्ट किया। उन्होंने कहा कि हम सवेरे से ही इंतजार कर रहे थे और इलेक्शन कमीशन पर जबरदस्त यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं लोग कि आया उनको अभी तक ये मालूम क्यों नहीं था, अगर उन्होंने कैंपेनिंग भी की, अगर उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा भी लिया, फिर अभी आज तक वो इससे बेखबर क्यों रहे कि उन्हें ये मालूम नहीं कि पीओके की लेडी ने यहाँ पर बाकायदा तौर इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। और इस वक्त जो कैंडिडेट थे उन्हें बाहर निकाला गया, उन्होंने बाहर धरने पर बैठे हैं, वो एहतिजाज कर रहे हैं। इस दौरान यहाँ पर राज्यसभा मेंबर फयाज अहमद मीर जो है पीएचडी जो कैंडिडेट जो पीएचडी के हैं वो भी यहाँ पर आए थे। उन्होंने कहा कि इस पे शक उठ रहे हैं, इस पे सवाल उठ रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि शाम तक इस पे काउंटिंग होनी चाहिए, अगर नहीं तो वो बाज़ाब्ता एक एहतिजाजी मुहिम छेड़ देंगे। यहाँ पर कैंडिडेट जो है वो काउंटिंग हॉल के बाहर बैठे हैं, वो जबरदस्त एहतिजाज कर रहे हैं। कई लोगों से हमने बात की, इधर हमने पीओके की उस लेडी के जो सोमिया सदफ है उससे न्यूज़ 18 ने खुसूसी बात की, तो उन्होंने कहा कि मैंने तमाम लवाजमात पूरे किए थे, आज तक मुझे स्टेट इलेक्शन कमीशन ने ऐसा क्यों नहीं कहा। लेकिन यहाँ से स्टेट इलेक्शन कमीशन ने एक सबूत भी दिया है कि इन्होंने फॉर्म 6 में कुछ गलतियां की थी, रॉन्ग इंफॉर्मेशन दी थी, जिसकी बिना पर काउंटिंग को इस वजह से रोका गया है। लेकिन वो कह रहे हैं कि आज तक मुझे इसके बारे में क्यों नहीं कहा गया, जब काउंटिंग इस वक्त है, लोग इस वक्त पे वेट कर रहे थे कि किसके सर पे ताज होगा, लोग खुशी से आए थे और जो उम्मीदवार थे उनके शहदाई। लेकिन याहिया सुल्तान दीगर जो उम्मीदवार हैं इंतखाब लड़ रहे हैं उस सीट पर, उन उम्मीदवारों का क्या कहना है? फिर उन उम्मीदवारों से भी हमने बात, वो बाहर एहतिजाज पे सभी कैंडिडेट्स जो है बाहर बैठे हैं वो एहतिजाज कर रहे हैं। और इवन की जो पाकिस्तान की सोमिया सदफ वो चली गई, लेकिन बाकी जो थे जो पीएडी के थे, आजाद उम्मीदवार थे, बाकी एआईपी के और बाकी जो कैंडिडेट थे वो एहतिजाज लगातार कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, इस तरह हुक्मनामा जारी क्यों हुआ, आखिरी वक्त पर इस तरह का हुक्मनामा जारी क्या हुआ, इस पर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो कह रहे हैं कि शाम तक यहाँ पर दोबारा ये काउंटिंग होनी चाहिए, अदरवाइज वो एक एहतिजाज छेड़ देंगे कि वो सभी कैंडिडेट इस वक्त यहाँ काउंटिंग हॉल के बाहर पड़े। और बाकी जो 13 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, 13 ब्लॉक्स हैं, उस पर पुरअमन और समूथली जो है काउंटिंग का अमल जारी है। करना से लेकर कुपवाड़ा जो 4 काउंटिंग हॉल बनाए गए हैं वहां पर काउंटिंग अच्छी तरीके से हो रही है और पुरअमन तरीके से हो रही है। लेकिन इसी पे जहाँ पर ये पीओके की एक खवातीन की सोमिया सदफ, जिन्होंने ये जो काउंटिंग शुरू हुई भी थी या शुरुआत में ही ये सब कुछ हुआ? जो ही पहले काउंटिंग शुरू हुई, जो ही उनके बैलेट बॉक्स वहां पर पहुंचा, वो खोल दिए गए थे, खोलने वाले थे, तो उसी वक्त जो है ऊपर से ऑर्डर आया कि इसको फिलहाल रोक दिया जाए। वो कह रहे हैं कि स्टेट इलेक्शन कमीशन को किसी ने इसके बारे में कोई एप्लीकेशन दी थी जिस बना पर इसको रोक दिया। लेकिन अभी जो ऑर्डर डिप्टी कमिश्नर है यहाँ पर हमें मौसूल के वो हमें भी दिया है, मीडिया को भी फराहम किया है, उसमें साफ यही लिखा है स्टेट इलेक्शन कमीशन ने कि फॉर्म 6 में कुछ गलतियां थी, जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी थी उसकी बना पर रोक दिया। लेकिन जो मटेरियल है वो कह रहे हैं कि वो अब बाज़ाब्ता तौर पर वापस होना चाहिए और कैंडिडेट्स को कहा जा रहा है कि आप काउंटिंग हॉल में फिर से दाखिल हो जाए, क्योंकि आपके सामने ही जो स्ट्रांग रूम में जो कहा गया है कि टिल फर्दर ऑर्डर जो है तो बैलेट बॉक्सेस एंड रिलेटेड इलेक्शन मटेरियल शैल बी स्टोर्ड इन द स्ट्रांग रूम आफ्टर फॉलोइंग ड्यू प्रोटोकॉल। स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये जारी एक हुक्मनामा हुआ है जिसमें कहा यही गया है कि फिलहाल बैलेट बॉक्सेस को जो है स्ट्रांग रूम में फिर से दाखिल किया जाए जवाबित के तहत, प्रोटोकॉल के तहत फिर से। तो यहाँ पर कैंडिडेट्स वही प्रोटेस्ट ही कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम सवेरे से आ चुके थे तो अब लास्ट में हम ऐसे वापस क्यों निकलेंगे। तो अभी बात चल रही है, जिला इंतजामिया के अफसर भी आ चुके हैं, पुलिस भी आ चुकी है, उन्हें मनवाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन का फैसला है, आपको ये मानना ही पड़ेगा। तो अभी उम्मीदवार यहाँ पर बैठे, क्या उम्मीद की जाए? फिलहाल ये एक सीट को एक तरह से नतीजा पूरी तरह से रोक दिया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। वही हम यही कहेंगे, जिलानी के एक सीट जो 14 ब्लॉक 14 कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ पर हैं, 13 के जो है शाम तक एक्सपेक्ट है कि वो उनका आ जाएगा रिजल्ट सामने। लेकिन जो एक सीट है लग रहा है कि ये डेफर होगा और इसके नताइज जो है फिलहाल बंद रहेंगे, क्योंकि जब काउंटिंग ही नहीं हुई, क्यों लग रहा है कि फॉर्म 6 में जो गलत जानकारी दी गई है, तो क्या इलेक्शन कमीशन के पास कोई ऐसा रास्ता नहीं कि अगर आप गलत इंफॉर्मेशन देते हैं वो सच साबित होती है तो उस कैंडिडेट को ही रद्द किया जाए? क्योंकि उसके साथ और भी कैंडिडेट्स हैं, आजाद कैंडिडेट हैं और दूसरी पार्टियों के कैंडिडेट्स हैं, वो तो इस पर वावेला मचाएंगे ही। एक्चुअली वही जिलानी वो कह रहे हैं कि अगर इन्हें ये इलेक्शन कमीशन इतना मतलब एक तरफ से कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को तमाम चीजों की जानकारी होनी चाहिए, उसके बरक्स भी उन्होंने यहाँ पर कैंपेनिंग की उस पाकिस्तान की लेडी ने। उससे पहले भी एक प्रोटेस्ट हुआ था उनके खिलाफ और हमने खबर भी चलाई थी,
और हमने खबर भी चलाई तो और कई जो खवातीन जो यहाँ पर पाकिस्तान से आई थी उन्होंने भी ये एहतजाज किया था कि अगर हमें स्टेट सब्जेक्ट नहीं मिल पा रही है, अगर हमें वो चीजें नहीं मिल पा रही है तो इससे कैसे मिल पा रही है। तो इसके बारे में स्टेट इलेक्शन कमीशन ने आज तक कोई फैसला नहीं किया, उसे कंपेनिंग करने दी और वोटिंग बिल्कुल हुई और हर जगह वो चली हुई। तो इस वक्त जो ये इन्होंने कह रहे हैं कि फार्म 6 में जो है कुछ कंप्लेंट्स आई है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, वो कह रहे हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर इलेक्शन कमीशन लिख रहा है कि कंप्लेंट फॉर फर्निशिंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इन फॉर्म 6 वाया सोमिया सदफ रिगार्डिंग दिस। तो इस पे एतराज अब उठ रहे हैं, इस पे उंगलियां उठ रहे हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से। चलिए इलेक्शन कमीशन अपने इस कार्रवाई पर क्या कदम उठाता है आगे जाकर ये देखा जाएगा, लेकिन बड़ी खबर यही है कि जैसा कि 14 ब्लॉक हैं उसमें से एक ब्लॉक द्रकमला, जिस तरह से उन्होंने कहा कि पीओके की जो खातून थी उसकी वजह से यहाँ के नतीजे को फिलहाल रोक दिया गया है, यानी काउंटिंग ही नहीं हुई। ये एक सीट की काउंटिंग नहीं होगी, बकिया 13 की काउंटिंग चल रही है, उसके नतीजे आ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया याहिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो हमारे नुमाइंदा याहिया सुल्तान ने यह तफसीलात दी है कि द्रकमला में जिस तरह से पीओके की नुमाइंदा है उनकी वजह से फॉर्म 6 में जो उन्होंने गलत चीज़ें दी हैं उसकी वजह से इनका इस ब्लॉक के नतीजे को रोक दिया गया है। बकिया 13 ब्लॉक्स की काउंटिंग अभी चल रही है, 13 के नतीजे आएंगे, लेकिन इस हल्के का नतीजा नहीं आएगा। शाम तक हो सकता है इलेक्शन कमीशन इस पर फैसला लेगा और दीगर उम्मीदवार फिलहाल प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उस एक खातून की वजह से हमारे नतीजों पर क्यों इसका असर पड़े। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बारामूला में भी वोटों की गिनती अभी जारी है। में काउंटिंग जो है वो 14 डीडीसीज की और जो हमारे 4 अर्बन लोकल बॉडीज बाई इलेक्शंस के है वो 3 जगह चल रही है। वाड्रॉस क्रॉस कैंपस में चल रही है, ITI पटर में और बारामूला डिग्री कॉलेज में। तो काउंटिंग सुबह 9 बजे शुरू हो गई है। हमने स्ट्रांग रूम जो है इन प्रेजेंस ऑफ जो हमारे ऑब्जर्वर्स हैं, जनरल ऑब्जर्वर्स आए थे उनके सामने और कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है या कुछ कैंडिडेट्स खुद आए उनके सामने खोल दिए हैं और हर किसी ने जो इत्मीनान इजहार किया कि जो अरेंजमेंट्स थे या जो काउंटिंग के हवाले से जो प्रोटोकॉल फॉलो करना था वो सारा इन प्लेस था। और नो डाउट कि पहले के 1-2 घंटों में थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि कुछ तो सर्दी भी थोड़ी सी थी, कुछ मोबिलाइजेशन में भी टाइम लग गया, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये थोड़ा स्पीड अप हो गया है और अभी ऑलमोस्ट हर जगह फर्स्ट राउंड पहले ही कंप्लीट हो चुका है और सेकंड राउंड ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। कब तक हम तो एग्जाम प्रोसीड हो जाएगा? देखिए हमारे यहाँ चूंकि वोटिंग अच्छी खासी हुई है जो कि एक अच्छी चीज़ है और बड़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, मुझे लगता है थोड़ा टाइम जो है वो लगना है और हमारी कोशिश यही रहेगी कि जितना स्मूथली इसको आगे बढ़ाया जाए और जितना उसके लिए फैसिलिटी चाहिए वो हमने ऑलरेडी प्रोवाइड की है। तो हमारी कोशिश होगी जो है इसको तमाम प्रोटोकॉल्स जो दिए गए हैं काउंटिंग के हवाले से उनको फॉलो करते हुए कोशिश होगी यही कि जितना स्मूथली और जल्दी इसको किया जाएगा उतना जल्दी हम कोशिश करेंगे। लेकिन ये पूरा जो है हमारे इस जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं और जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उनको बाज़ाब्ता इत्मीनान दे करके और उनको मुतमईन करके ही जो है इसको कंक्लूड किया जाएगा। और वहीं कुलगाम में भी वोटों की गिनती का अमल जारी है। हमारे नुमाइंदे ज़हूर रिजवी ने इसका जायजा लिया। डीडीसी इंतखाबात के नताइज के रुझानात बिल्कुल वाज़ेह हो रहे हैं। हम आपको बताएं कि इस वक्त हम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुलगाम में मौजूद हैं जहां पे 14 डीडीसी जो ब्लॉक्स हैं उनके नताइज सामने आ रहे हैं। हम आपको बताएं कि अभी तक जो रुझानात सामने आए हैं उसके मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस, CPIM, PDP, कांग्रेस, ये सारी पार्टियां जो हैं ये ट्रेंडिंग में आ रही हैं। इनके उम्मीदवार जो हैं लीड में दिखाई दे रहे हैं। हम आपको ये बताएं कि तकरीबन 2,46,000 के करीब जो वोटरान हैं, हक राय दहिंदगान हैं, उन्होंने अपने हक राय दही का इस्तेमाल करना था, जबकि उसमें से 61,000 से भी ज़ायद हक राय दहिंदगान ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। और ये वोट शुमारी का काम जो है ये अभी जारी है। यहाँ डिग्री कॉलेज कुलगाम के अंदर यहाँ महकमा इलेक्शन डिपार्टमेंट जो है ये अपना अमला तैनात किए हुए हैं और ये जो ट्रेंडिंग है अभी जो नताइज हैं बिल्कुल वाज़ेह होने जा रहे हैं। अब कुछ ही देर में ये पिक्चर जो है क्लियर हो जाएगी, तस्वीर सामने आ जाएगी कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। फिलहाल अभी जो ट्रेंडिंग में है उसमें जो सियासी पार्टियां उभर कर आ रही हैं उसमें CPIM, नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, कांग्रेस के उम्मीदवार जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं इन सभी 14 के 14 ब्लॉक्स में। और फिलहाल अभी कुछ भी कहना काबिल वक्त होगा, कांटे का मुकाबला है। बहुत जगहों पे जो है वोट शुमारी का अमल जो है वो जारी है। फिलहाल हम आपको ये नज़ारा दिखा रहे हैं, यहाँ जो अंदर का नज़ारा है, यहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात हैं, सिक्योरिटी का कड़ा बंदोबस्त किया गया है। उसके साथ साथ हम आपको बताएं कि जो काउंटिंग एजेंट्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो एजेंट्स हैं
हैं या फिर सियासी लीडरान जो हैं उम्मीदवार हैं यहाँ पे मौजूद हैं। उसके साथ साथ जो पोलिंग अमला, जो काउंटिंग अमला है वो यहाँ पे मौजूद हैं और वोट शुमारी का काम जो है वो अंजाम दिया जा रहा है। कुछ ही देर के बाद ही जो रुझानात हैं बिल्कुल पिक्चर वाज़िया हो जाएगी, तस्वीर सामने आएगी, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। बस थोड़ी देर में जो है नताइज आपके सामने होंगे। फ़िलहाल जो है अभी वोट शुमारी का काम जारी है और जो यहाँ कुलगाम डिग्री कॉलेज में वोट शुमारी का अमल जिसमें सभी डिपार्टमेंट्स का ताउन रहा और फ्री एंड फेयर इलेक्शन के साथ साथ जो है ahsan तरीके पे ये वोट शुमारी का काम अंजाम दिया जा रहा है। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, डिग्री कॉलेज कुलगाम। बहरहाल थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगेगा, नतीजे लगातार आ रहे हैं। आप देख सकते हैं 5 एनसी और पीडीपी को 10 सीटें यहाँ पर मिली हैं, तो जेकेपीसी को अभी तक खाता नहीं खुला है। तो इस तरह से नतीजे आने शुरू हो गए। गुपकार अलायंस को 17, बीजेपी को 4, कांग्रेस को 2 और जेकेएपी को 3 सीटें मिली हैं, तो वहीं अदर्स को 13 सीटें मिली हैं। और आपको बता दें, आज़ाद उम्मीदवार अवतार सिंह ने त्राल के डाटसरा ब्लॉक से जीत दर्ज की है। खुशी थी, भारतीय जनता पार्टी ने जो फैसले लिए थे यहाँ खासकर त्राल कंस्टिट्यूंसी में लोगों के इज्जत सम्मान का ख्याल ना रखा, उसी चीज ने मुझे कंपेल किया कि मैं एक आजाद उम्मीदवार होके अपने लोगों की आकांक्षाओं तक उभरूं और उनके बीच में आके आज लोगों ने वो प्रूव कर दिया हुआ है कि लोग किसी पार्टी विशेष के पीछे नहीं, लोग आज पहचानते हैं अपने लोगों को, अपने उम्मीदवारों को। हमारे लोगों ने जो फैसला किया है मुझे लगता है बहुत सही फैसला किया है और मेरे लिए भी एक बहुत कठिन और कठोर चैलेंज होगा, क्योंकि उनकी आकांक्षाओं तक, उनकी उम्मीदों तक मुझे खड़ा उतरने के लिए बहुत मेहनत करनी है। डाटसरा जैसे इलाके जो काफी डिस्टर्ब रहे पिछले 30 सालों से, मैं कोशिश करूंगा, आश्वासन देना चाहता हूं अपने लोगों को कि मैं अपना जीन जान लगा के इलाके की डेवलपमेंट, तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रुकनी और रात चुगनी मेहनत करके उनकी उन उम्मीदों तक मैं पूरा उतरूंगा। और वहीं अगर हम बात करें पामपुर की, तो पामपुर ब्लॉक से पीडीपी के उम्मीदवार ताजीन अख्तर ने जीत दर्ज की है। मैं इस वक्त इधर पामपुर में हूँ। मेरा नाम है ताजीमा जी, पीडीपी की तरफ से मैं डीडीसी हूँ। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी पार्टी की, जिन्होंने मुझे मैंडेट भी दिया, मुझे कामयाब किया, मुझे वोट डाला। मैं उनको बहुत बहुत मुबारक देना चाहती हूँ और जो भी उनके काम हो गए मैं करूँगी, मैं अच्छी तरह उनकी खिदमत करूँगी। मुझे खुदा हिम्मत दिया, मैं उनकी खिदमत करूँगी। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उनकी, उन्होंने मुझे कामयाब किया। जिन्होंने मुझे वोट डाला, जिन्होंने नहीं डाला, उनकी तरफ से भी मैं खुश हूँ, उनको भी मैं मुबारक देना चाहती हूँ सबको। और मैं उनके काम करूँगी, जिन्होंने नहीं डाला उनके भी करूँगी काम। हाँ, उनकी भी खिदमत में मैं हाजिर रहूँगी हर वक्त। यही बहुत बड़ी तब्दीली है कि जिन्होंने इलेक्शन जीता है, वोट ना भी डालें तो उन्हें काम करना है, वोट न डालने वालों के लिए भी नहीं, इलाके का ही काम होगा। आगे बढ़ेंगे। अनंतनाग में वोटों की गिनती अभी जारी है और हमारे नुमाइंदे मुदस्सर कादरी ने इसका जायजा लिया। डीडीसी इंतखाबात के सिलसिले में अनंतनाग के 14 ब्लॉकों में वोट शुमारी का अमल जो है वो अब भी जारी है और इस सिलसिले में यहाँ पर कड़े हिफाजती इंतजाम किए गए थे। और आप देख सकते हैं हम इस वक्त यहाँ पर गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज खनबल में है, जो काउंटिंग सेंटर है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी गहमा गहमी है और कितनी चहल पहल है। और ये जो अभी कुछ लीडरान है ये इन्होंने सबकत हासिल की हुई है, क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि जिस तरह से सुबह के वक्त में बीजेपी आगे चल रही थी, लेकिन जो ही जो दूसरे मराहिल हुए जो वोट शुमारी के, तो उसमें जो ट्रेंड सामने आ गए, उसमें पीएजीडी के जो उम्मीदवार हैं वो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो भी कुछ सीटों पर जो है सबकत हासिल किए हुए हैं। और ये गौरतलब बात ये है कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, आज़ाद उम्मीदवार थे, तो उनकी कारकर्दगी भी अच्छी रही है इन इंतखाबात में। फिलहाल हम कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो अभी वोटिंग ये काउंटिंग का जो प्रोसेस है वो अभी चल रहा है और आने वाला वक्त ये बताएगा, ये तय करेगा कि फातेह उम्मीदवार कौन होंगे, किसके सर पे जो जमहूरियत के जश्न में किसने जीत हासिल की और किसके सर पर ये ताज सजेगा। और अभी हमारे साथ एक कैंडिडेट मौजूद है, पहलगाम से हैं ये। आप बताइए क्या उम्मीदें हैं आपको, और अभी आप आगे चल रहे हैं, पीएचडी के कैंडिडेट हैं, तो क्या इंशाल्लाह हमें उम्मीद है लोग अच्छा फैसला करेंगे। जैसे अभी तक जो काउंटिंग हो रही है, इंशाल्लाह जहाँ भी हमारे उम्मीदवार हैं वो आगे चल रहे हैं और उम्मीद करेंगे इंशाल्लाह अच्छा ही।
तो क्या आपकी उम्मीदें हैं, अगर आप जीत जाते हैं ये, तो फिर आगे क्या लाहेमल रहेगा? इंशाल्लाह आगे भी जो लाए अमल है, जैसे हमारे जो लीडर हैं, जो हमारे कायद हैं यहाँ पहलगाम के, जनाब अल्ताफ साहब, उनकी कारकर्दगी पे अभी हम चल रहे हैं सर। आगे इंशाल्लाह जैसे उनकी डायरेक्शन होगी उसके मुताबिक लोगों की खिदमत करेंगे सर। तो अभी जिस तरह से यहाँ पर काउंटिंग प्रोसेस चल रहा है, तो आपको लग रहा है कि आप इत्मीनान है, आप मुतफिक है इससे कि जो एडमिनिस्ट्रेशन ने इकदाम उठाए थे? बिल्कुल अच्छा और फेयर इलेक्शन हुए, हम इस पे पूरे मुतमईन हैं। इंशाल्लाह काउंटिंग जिस तरीके से चल रही है, जो लोगों ने फैसला किया है वो ये सामने आ रहा है। तो ये PhD के कैंडिडेट हैं पहलगाम से, और अभी ये मैं आपको बता दूं कि ये लीड कर रहे हैं और इनके हौसले भी यकीनी तौर पर बुलंद ही होंगे अभी। और इनका ये कहना है कि जो यहाँ पर प्रोसेस चल रहा है, जो काउंटिंग अमल का जो प्रोसेस चल रहा है, इन पर इन्होंने इत्मीनान का इजहार किया है। और इनका ये कहना है कि जो इलेक्शंस यहाँ पर मुनक्कद हुए हैं DDC के, वो भी फ्री एंड फेयर मैनर में हुए हैं। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि जो वक्त बीतेगा, जो मराहिल गुजरेंगे काउंटिंग प्रोसेस के, तो उसमें किस उम्मीदवार की जीत यकीनी होती है। न्यूज़ 18 के लिए खानाबला अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी। तो न्यूज़ 18 उर्दू पर रुझान के साथ नतीजे भी आपको देखने को मिलेंगे। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हमारी खबरों का और नतीजों का ये सिलसिला आप तक पहुंचाते रहेंगे। छोटा सा ब्रेक।